जब आप योग भट्टी के लिए आते हैं तो क्या सोच के आते हैं? जाना है, ऐसा सोच के आते हैं। हाँ, जब योग भट्टी के लिए तैयार होते हैं तो संकल्प क्या होता है? हाँ, आप समझते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, महत्व को समझते हैं कि अभी 2-3 घंटे 4 घंटे हमें अपनी स्थिति बनाने के लिए मिले हैं। तो आपको क्या स्थिति बनानी है वो लक्ष्य रख के बैठेंगे। किस स्वरूप में स्थित होना है, किस गुण स्वरूप, किस शक्ति स्वरूप या किस अनुभव में स्थित होना है, उस लक्ष्य को लेकर बैठेंगे तब तो सुस्ती नहीं आएगी, है ना। वरना क्या होता, लक्ष्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, मार्केट चला गया, उसका लक्ष्य नहीं है कि क्या खरीदना है, तो उसकी आंखें भटकती है ना, सब तरफ जाएगी आँख। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। क्यों आया है? लक्ष्य नहीं है। तो ऐसे ही जब हम भट्टी के लिए आते हैं और लक्ष्य नहीं है कि क्यों जा रहे हैं, तो फिर बुद्धि भी भटकेगी, है ना, मन भी भटकेगा। और ये जो भटकन है और फिर वो शरीर में भी दिखता है ना। नींद भी आ रही है, गर्दन भी झुक रही है, झुटकियाँ भी, कई तो गिरते गिरते बचते हैं, है ना, ऐसा लगता है अभी गिर जाएंगे। तो वो भी जो होता है वो क्यों? क्योंकि लक्ष्यहीनता है। और जब लक्ष्य नहीं है तो फिर मन बुद्धि को कोई प्रोग्राम ही नहीं है, तो भटक रही है। बाबा से मिलने के लिए आई। बाबा से वो भी लक्ष्य लेके बैठेंगे कि मिलन मनाना है, तब तो जाके, है ना। मिलन में क्या अनुभव करना है, क्या लेना है बाबा से, है ना। तो वो रखना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, है ना, कि रखते हैं नहीं रखते, वो आप अपनी चेकिंग करो। लेकिन जो मैं यहाँ से देख रही हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, 30-40% का तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है ना। अब आप विचार कर लो, आप उस 30-40 में हो या बाकी के 60-70 में हो, वो विचार करो। लेकिन अभी नाम लेके बता दूँ क्या? हाँ, सुनना है नाम भी ले सकते हैं, ऐसा क्या है। हम तो एक एक को देख रहे हैं ना, दृष्टि भी दे रहे हैं। तो फिर तो बाबा हमें कहते हैं कि जब लक्ष्य लेके बैठेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो मन बुद्धि भी एकाग्र होंगे। और जब लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि आप बैठेंगे और आपका योग लग जाएगा, है ना। ऐसी तो कोई सतोप्रधान स्थिति नहीं है। तो जब हम बैठेंगे तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे माया के चैलेंज आएंगे, है ना। शरीर भी खींचेगा, आलस अलबेलापन भी आएगा, पुरानी बातें भी याद आएंगी, नींद की भी प्रभाव होगा, बहुत सारी बातें आएंगी। तो जब माया हमें वार करती है, जो करेगी, क्योंकि अभी कोई ऐसी परिपक्व अवस्था नहीं है, तो जब माया वार करती है तो माया जीत बनने के लिए हमारे पास भी तो कोई ढाल होनी चाहिए ना। तो वो जो हमारा अस्त्र शस्त्र है वो क्या है? हमारा लक्ष्य। जब हमारे अंदर इतना पक्का लक्ष्य हो कि नहीं, मुझे ये 3 घंटे 4 घंटे सफल करने हैं और मुझे ये अनुभव लेकर जाना है, तो कितना भी माया विघ्न डालेगी तो वो लक्ष्य के प्रति जो आपकी एकाग्रता है वो आपको मोटिवेट करेगी कि आप फिर बाबा से शक्ति लेकर और उस स्थिति को बनाएं, है ना। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कभी भी, देखो कोई भी व्यक्ति अब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, घर में रहता है, कार्य करता है और ऑफिस जाता है, अगर लक्ष्य नहीं है तो छोटी सी बात आएंगी और हिल जाएंगे ना। लेकिन अगर है कि नहीं, मुझे तो अपने परिवार का पेट पालना है ना, कि तो ऑफिस जाएगा, कितने भी विघ्न आएंगे, सोचेगा मैं तो यहाँ कमाने के लिए आया हूँ,
मुझे तो इन बातों को नहीं देखना, उस पे फोकस करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम योग भट्टी जब ऑर्गेनाइज होती है, आप सोचो इसमें कितना एफर्ट, समय, सब कुछ लगता है ना। आप भी अपना समय निकाल कर आते हैं, है ना। आने जाने में भी समय लगता है। जो 4 घंटे बैठते हैं वो समय भी आप देते हैं। तो उस समय को फिर हमें सफल करना है ना, उस समय को वेस्ट थोड़ी करना है। वो जो हमने एफर्ट लगाया, जो बाकी निमित्त आत्माओं का भी एफर्ट लगता है, सेवाधारियों का भी लगता है, धन भी खर्च होता है, सब कुछ जब होता है तो उसमें जो एफर्ट लगा उसकी सफलता होनी चाहिए। वो हमें लक्ष्य रखना है कि आज मुझे ये अनुभव या ये स्थिति में स्थित होना है। इसीलिए मुरली में भी सुना दिया था कि जो अनुभव में स्थित होना चाहें वो आज लक्ष्य लेकर बैठे, है ना। तो ये पहली बात। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि स्नेही सहयोगी बच्चे, है ना। बाबा अपने आप को स्वमान क्या देते हैं, नज़र से निहाल करने वाले बाप। और बाबा कहते हैं बाबा की नज़र में कौन से बच्चे हैं, स्नेही सहयोगी बच्चे, है ना। तो हाँ, स्नेह में लवलीन बच्चे। तो ये जो स्नेही सहयोगी बच्चे, जब हम अपने को स्नेही और सहयोगी की स्थिति में स्थित करते हैं तब बाबा की भी दृष्टि हम पर पड़ती है ना। बाबा की दृष्टि हमेशा किन बच्चों पर पड़ती है, जो सहयोगी होकर चलते हैं और बाबा के बच्चों के सहयोग से बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को हमेशा लगन होती है कि हम सहयोग से, तन मन धन के सहयोग से कार्य को संपन्न करें, है ना। जैसे डायमंड हॉल बना तो आज मुरली उसकी है, तो वो भी बाबा मुबारक देते हैं ऐसे सहयोगी बच्चों को। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो जैसे साकार में जब अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाबा की पधरामणी हुई है ब्रह्मा दादी के तन में, है ना। बाप दादा की पधरामणी हुई है दादी के तन में और बच्चे बैठे हैं सामने, तो उनको बहुत उमंग उत्साह है, खुशी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा उमंग उत्साह और खुशी अव्यक्त मिलन की भी हमेशा होनी चाहिए। हम बाबा के साथ के अनुभवी बने। जब बाबा का सदा साथ होता है, जो बच्चे बाबा के सदा साथ के अनुभवी होते, उनके अंदर सदा उमंग उत्साह और सदा खुशी रहती है उमंग उत्साह और खुशी सदा। हाँ, किस किस की सदा रहती है ना। तो ऐसे हमें बनना है कि ऐसा उमंग उत्साह और खुशी वाला बने कि बाबा के साथ का अनुभव से उमंग उत्साह और खुशी कायम रहे। तो बाबा पहली बात अनुभवी बनने की कहते हैं कि हम परमात्मा मिलन का जो सुख है वो दूसरों को वर्णन करते हैं, है ना, सुनाते हैं कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। लेकिन हम अनुभवी बने कि सचमुच बाबा मिला, सब कुछ मिला, वो खुशी, वो उमंग उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। तो ये पहली अनुभव की बात। दूसरी बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ने हमें बताया, है ना, बाबा ने कहा माइक बंद हो गया चलना, तो फिर जब माइक चलना बंद हो गया तो बाबा कहते हैं कि कभी ऐसे संकल्प नहीं आना चाहिए कि गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे हो गया, है ना। हमेशा दृष्टि में क्या रहे कि अच्छा है और अच्छा ही होगा, है ना। तो जब अच्छा दृष्टि में रहता है तो अच्छा बनता है। मैंने आपको पहले भी सुनाया ना, मुझे कोई बता रहे थे कि नया मकान बनाया, है ना, किसी ने अपना नया मकान बनाया। तो अब नए मकान में क्या होता है कि कभी कुछ लीकेज हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे बाबा ने आज कहा कि नया हॉल बना तो फिर कुछ ना कुछ बातें जो है वो सामने आती हैं। तो वो माता बता रही थी कि जब नया मकान बनाया तो रोज़ कुछ ना कुछ बातें आती, तो हर बात में जैसे
अंदर चलता, क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, गलत सौदा कर लिया क्या, ये जगह ठीक नहीं है क्या, इसकी सारी जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ क्या। तो ऐसे करते करते संकल्प चलाते चलाते अल्टीमेटली वो बिक गया, है ना। क्योंकि हर बात में, छोटी सी बात में संकल्प चलाते तो वो छोटी सी बात भी क्या हो जाती, बड़ी होती, और फिर उस आधार से वो मकान भी बिक गया। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब हम तमोप्रधान सृष्टि में कोई भी चीज़ बनाते हैं, या कोई आत्मा है या कोई भी चीज़ है, आज कैसी है, शक्तिहीन है, तो शक्तिहीन तत्वों से भी कोई चीज़ बनती है, या शक्तिहीन आत्माओं के हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो कई बातें ठीक नहीं होंगी, लेकिन उस ठीक नहीं में भी हमें अच्छा है और अच्छे ते अच्छा होगा, ये समझ कर चलेंगे तो अच्छा बनेगा, है ना। हमेशा संकल्प चलाना, ये ऐसा क्यों हो गया, वो वैसा क्यों हो गया, या वर्णन करते रहना मुख से, उससे क्या होता, वो जो चीज़ है वो और ही खराब होती है। और जब हम कहते हैं कि अच्छा है और अच्छा होगा, तो इसमें एक और बात ध्यान रखनी होती है, वो ये कि हम एक्सपेक्टेशन से अच्छा ना कहें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर हमारे अंदर समझ नहीं है कि तमोप्रधान तत्व हैं, तमोप्रधान आत्माएं हैं, तो अच्छा माना कोई वो ऐसा नहीं होगा कि आज आप बहुत अच्छा करेंगे तो जैसा आप चाहते हैं वो वैसे बन जाएंगे, समझ है। अच्छा माना वो अपने आप को मैनेज कर लेंगे, चलेगा, है ना। जो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा कहूँगा तो जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो बन जाए, तो ये बात भी जो है ये भी हमें उस भंवर में ले जाती है, जहाँ पर हम कुछ दिनों के बाद पूछने लगते हैं कि कितने दिनों से तो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, ये अच्छे बनते क्यों नहीं हैं, है ना। तो अच्छा कहना माना कंप्लीट एक्सेप्टेंस। अच्छा कहना माना क्या होता है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, कि जो है अच्छे ते अच्छा है ना। एक्सपेक्टेशन को जनरेट करने के लिए बात नहीं कही जाती कि कल जो मैं चाहता हूँ वैसा बन जाएगा। अगर आप आज कंप्लीट एक्सेप्ट करेंगे तो कल वो चीज़ उससे बेहतर बनेगी। पर आपकी एक्सपेक्टेशन, ह्यूमन एक्सपेक्टेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की बात नहीं है ना। मैंने तो पहले भी सुनाया ना कि एक भाई कहता था एक हेलीकॉप्टर और एक हेलीपैड नहीं बना, है ना। तो ये दुख है जीवन में। तो अब मनुष्य की इच्छाओं, तृष्णाओं, कल्पनाओं का तो कोई तोड़ नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो अच्छा कहने का अर्थ पहले समझना है ना। जैसे अभी देखो कई लोग, कई ऐसी बातें भी होती हैं, जैसे लौकिक परिवार में रहते हैं, है ना। तो लौकिक परिवार में कईयों के अंदर होता है हम अच्छा बनाए, है ना, अपने गृहस्थ को मंदिर बनाए। तो मंदिर बनाए माना एक्स्ट्रा कंट्रोल लगाने लगते हैं, है ना। हर एक को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज कोई कंट्रोल में रहने वाला है ना। फिर पता चला अपनी ही स्थिति जो है वो बिगड़ रही है दूसरे को कंट्रोल में रखने के चक्कर में। फिर कहते बाबा कहता है गृहस्थ को मंदिर बनाओ। बाबा कहता है गृहस्थ को मंदिर बनाओ, पहले तुम मूर्ति बनो। हाँ, तुम तो मूर्तिकार बन गए, मूर्ति तो बने ही नहीं। तो मूर्ति नहीं बनेंगे तो मंदिर कैसे बनेगा। तो ये जो अपने अंदर ये जो पुराने संस्कार होते हैं ना, कंट्रोल करने के, इच्छा रखने के, एक्सपेक्टेशन रखने के, वो संस्कार भी टेक ओवर कर जाते हैं और इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं होती, है ना। और जब एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर वो एक्सपेक्टेशन का जो लूप है वो उसको और ही बिगाड़ता है,
अच्छा नहीं बनाता, है ना। तो ये पहली चीज़, अच्छा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये बातें भी सामने आती हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें हर बात का अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ने आज जैसे हमें ये जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेगा, इसके अनुभवी बनने की भी बात कही। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे हैं, जब हम ज्ञानी हैं, तो हम कैसा चाहते हैं किसी को बनाना, हम किसी को हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, हम उसके बेस्ट वर्जन पे वो आए, ये संकल्प रखते हैं, है ना। अगर हम अभी भी सोच रहे हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वो बने, तो इसका मतलब हमारा संकल्प ज्ञान स्वरूप नहीं है। हमें समझ में नहीं आया है कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है और हर आत्मा की जो संस्कार हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं हर बात के अनुभवी बनना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है, या जो हमारी वाणी है वो वरदानी होती है, जो कहते हैं वो होता है। तो हमें इसका अनुभवी बनना है, अपनी वाणी में, अपने संकल्पों में इतनी शक्ति रखनी है कि जो संकल्प रचे वैसा हो। और संकल्प तभी पूरे होंगे जब ज्ञान सम्मत है ना। बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों के संकल्प पूरे होते हैं। क्यों पूरे होते हैं? क्योंकि वो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर संकल्प रखते हैं। ब्राह्मण बच्चों के संकल्प इसलिए पूरे होते हैं क्योंकि हमारे संकल्प नॉलेजफुल और पावरफुल होते हैं। अगर हमारे संकल्प नॉलेजफुल ही नहीं है तो हम ब्राह्मण थोड़ी हैं, तो हमारे संकल्प पूरे कैसे होंगे? समझ रहे हो इस बात को? हम ब्राह्मण हैं तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? एक ब्राह्मण सोचे कि विनाश हो ही ना और सतयुग आ जाए, तो इसका मतलब आपको ज्ञान समझ में नहीं आया तो वो कैसे होगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मणों के संकल्प सिद्ध होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्प नॉलेजफुल और पावरफुल होते हैं। अगर हम नॉलेजफुल ही नहीं हैं तो हम ब्राह्मण कैसे? हम वही संकल्प रचते हैं जो ड्रामा अनुसार होने वाले हैं। हमें ड्रामा का ज्ञान मिला है ना। अभी हम चाहेंगे कि आत्मा जो है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, तो वो संकल्प सिद्ध हो सकता है। लेकिन हम सोचें कि आत्मा को जो है वो भौतिक प्राप्तियां सारी हो जाएं, वो तो संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं ड्रामा के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को जब हम बुद्धि में रख कर संकल्प रचते हैं तो उनकी सिद्धि होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम संकल्प से सृष्टि रचते हैं, लेकिन संकल्पों की क्वालिटी नॉलेजफुल प्लस पावरफुल होनी चाहिए, है ना। जैसे कई बार हमें कोई आकर कहता है कि आप लोग, है ना, आशीर्वाद दे दो कि हमारा बच्चा फर्स्ट आ जाए, है ना। तो हम ऐसी बातें थोड़ी कहते हैं आपका बच्चा फर्स्ट आ जाएगा। हम कहते हैं अच्छे ते अच्छा होगा, है ना। जो बाबा कहते हैं अच्छे ते अच्छा होगा वही कह सकते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते आप फर्स्ट आएंगे, आप सेकंड आएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं हमारी शुभ भावना है कि आप ऊंचे ते ऊंचा जाएं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे, क्योंकि वो बात तो ज्ञान सम्मत नहीं है ना। तो शुभ भावना रख सकते हैं, शुभ कामनाएं रख सकते हैं, लेकिन ये संकल्प रचें कि ऐसा ही होना चाहिए, यही पद मिलना चाहिए, ये तो फिर ज्ञान स्वरूप होकर संकल्प नहीं रचा ना, या बोल नहीं बोला। और फिर हम कहें कि बाबा हमें सिद्धि दिलाओ, है ना, क्योंकि हमने कहा है तो उसको फर्स्ट आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा हमें ये बात समझाते। फिर हमें बाबा कहते हैं हर गुण, हर शक्ति के हमें अभी अनुभवी मूर्त बनना है। और जैसे कि आज लगा कि चलो इसको हम न्यू ईयर तक का टारगेट रखते हैं ना, न्यू ईयर की बाबा की मुरली है, तो ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि कोई भी बच्चा कभी भी ना कहे कि मुझे इस बात का अनुभव तो है पर इस बात के अनुभव में कमी है।
तो बाबा कहते किसी गुण किसी शक्ति के अनुभवी मूर्त में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। अब पहले तो आज जैसे 10 बजे वाली मुरली में था ना, पहले पहचान हो तब तो परख हो, है ना। तो क्या गुण है, क्या शक्तियाँ हैं, उसकी पहले पहचान तो बुद्धि में हो। 8 शक्तियाँ सारी किसको याद है? हाथ उठाना, किस किस को सारी 8 शक्तियाँ याद है? कितने? 10 12 तो फिर 8 शक्तियों का नाम ही याद नहीं है तो फिर शक्ति स्वरूप कैसे बनेंगे? समझ रहे हो? पहले तो चित्रों को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा ना। 8 शक्ति का चित्र यही रहता है। आंख बंद करके आते जाते हो क्या, या आते जाते ही नहीं हो? आंखें खुली होती है ना, सबके कपड़े, बाल, हेयर स्टाइल सब दिखते हैं, लेकिन चित्र नहीं दिखते हैं। चित्र क्यों लगाए जाते हैं? इग्नोर करने के लिए। एक बार देख लिया, दूसरी बार देखने की तमन्ना नहीं है, ऐसा। हाँ, तो जब चित्रों को बुद्धि में रखेंगे, कोर्स को बुद्धि में रखेंगे, तब तो फिर उसका स्वरूप बनने की बात आएगी। नहीं तो कह देते हाँ हमारे अंदर तो सर्व शक्तियाँ हैं, है ना। और फिर अगर आप थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो ये 8 शक्तियाँ तो बाबा 8 शक्तियों का एक स्वरूप सैंपल के रूप में बताते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बहुत बेसिक शक्तियाँ हैं, है ना। जैसे कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ संकल्पों को विराम लगाना है, कहाँ संकल्पों को वाणी तक लाना है ना। ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा हाथ मैसेज लिख देता है और हमें पता ही नहीं चलता है। हम क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, और हाथ उठाते हैं कि हम में 8 शक्तियाँ हैं। जब बेसिक इतना भी नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कहाँ तक हमारा हाथ लिख के टाइप करके सेंड भी कर देता है, जब उतनी भी लगाम नहीं है तो फिर, और पूछो तो कहो मुख से बात करो तो कहते हैं तब तो हमें होश ही नहीं रहता कि हम क्या लिखते हैं। तो जब इतना ही होश नहीं है तो क्या शक्तियाँ हैं और क्या ज्ञान है ना। जिसको हम दुनिया में नॉर्मल जो मर्यादा कहते हैं उतना भी अगर नहीं है, किसको क्या कहना है, किसको नहीं कहना है, कितनी हमें सोचना है, कहाँ हमें ओवर थिंकिंग पे लगाम लगानी है, संबंध संपर्क में कहाँ लगाम लगानी है, तो ये सारी बातें अगर नहीं आती तो फिर क्या शक्तियाँ हैं, है ना। कितना किसके साथ फिजिकली इंटरेक्ट करना है, कितना धन की लेन देन करनी है, कितना हमें किसके साथ बात करना है, कितना किसी के लिए संकल्प चलाने हैं, अगर उसका भी टैप ठीक नहीं है, उसको भी कहाँ स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है वो भी नहीं आता, तो फिर ऐसे में, है ना, क्या कहें क्या शक्तियाँ हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हर शक्ति के अनुभवी होना चाहिए, है ना। कल मेरा ऐसे ही विचार चल रहा था कि बाबा हमें जैसे कहते हैं सहन शक्ति और समाने की शक्ति, है ना। तो सहन शक्ति में कितना अच्छा चित्र है कि कोई पत्थर मार रहा है और जो पेड़ है वो फल दे रहा है ना। तो हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि किसी की व्यवहार, किसी की बात, किसी की चलन देखकर हमारे अंदर इतना भी रिएक्शन ना आए, है ना। देखो, देखने वाले को पता भी नहीं चला कि पेड़ ने फल दिया और पत्थर स्वीकार नहीं किया। कितनी, है ना, पत्थर जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाबा कहते हैं इतना सा भी हमारे अंदर रिएक्शन नहीं आना चाहिए। कोई कितना भी कुछ भी करे, है ना, आपके अंदर ना थॉट में, ना वर्ड में, ना कर्म में, किसी ने आपको 5 पेज भी लिख के दे दिया, आप उनको जवाब में कुछ ना लिखें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं कि डायरेक्ट मैसेज मत करिए
है ना, आप आके बात करिए। लेकिन आपको और कुछ भी कहने की या रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। किसी के अंदर किसी की बात को सुनकर, आपको देखकर अगर संकल्प चलने लगते हैं और लगता है कि नहीं हमें तो इनको है ना उत्तर देना पड़ेगा, आपके उत्तर देने से समझ जाएंगे क्या? जो लिखने से नहीं रुका, बोलने से नहीं रुका, वो आपके बोलने से रुक जाएगा। उसको तो सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, तो आपके बोलने से क्या हो जाएगा? है ना, मनुष्य तो अहम में चूर होके पड़ा है। तो जब इतना देहाभिमान है तो आपके बोलने से क्या समझ जाएगा? है ना। तो इसीलिए ऐसे देहाभिमान में जब हम देखते हैं, क्योंकि हर आत्मा आज कहाँ है? देहाभिमान में है। तो ऐसे देहाभिमानवश जब आत्माएं चलन चलती हैं, बोलती हैं, तो ऐसे में आपके अंदर इतना सा भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए। सामने वाले को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपको कुछ फील हुआ। ये पहली चीज़ है सहने की। इतना सह सकते हैं, इतना अनुभवी मूर्त बनना है ना। और जहाँ शिक्षा देने की टाइम आए तो वहाँ पर शिक्षा देंगे, जैसे क्लास में देते हैं। बाकी टाइम ऐसे कभी किसी को कुछ कहेंगे नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उस बात को समाते नहीं हैं, है ना। या ऐसा नहीं है कि उस आत्मा को दृष्टि नहीं दे सकते या पालना नहीं दे सकते, वो भी देंगे। तो बाबा कहते हैं समाना भी इतना आना चाहिए कि वो बात जो है वो आपकी दृष्टि वृत्ति को बदले नहीं। बाकी जहाँ पर शिक्षा देने की बात है वहाँ शिक्षा दी जाती है। बाबा मुरली में कहता है तो शिक्षा दी जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हर गुण हर शक्ति के हमें अनुभवी बनना है। आपको ज्ञान स्वरूप बनना है। आपको 1 घंटे क्लास करानी है तो आपकी क्लास 55 मिनट में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप 1 घंटा यथार्थ ज्ञान सुना सके, इतना नॉलेजफुल होना है। ज्ञान स्वरूप बनने के समय ज्ञान स्वरूप हो सके। शांत स्वरूप बनने के समय बाबा ने उस दिन भी कहा फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो सके। ज्ञान के भी संकल्प ना चले। प्रेम स्वरूप होना है तो प्रेम स्वरूप हो सके। उस समय सामने वाला का व्यवहार आपको तंग ना करे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हर गुण हर शक्ति के अनुभवी बनना है। ऐसे नहीं हमारे अंदर परख शक्ति नहीं है, हमारे अंदर निर्णय शक्ति नहीं है, राज्य कैसे चलाएंगे आप? या हमारे अंदर प्रकृति जीत होने की शक्ति नहीं है, माया जीत होने की शक्ति नहीं है, कर्मेंद्रिय जीत होने की शक्ति नहीं है ना। ये भी तो शक्ति चाहिए ना, कर्मेंद्रिय जीत होने की शक्ति, है ना। कोई चीज़ देख ली, खाने का मन किया तो स्टॉप ही नहीं हो रहा है ना। किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बात करते जा रहे हैं, मुख ही बंद नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, कहाँ लगाम लगानी है नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी शक्तियों के अनुभवी हमें होना है। हम सब कुछ कॉन्शियसली करें, ऐसा नहीं कि हमसे कंट्रोल नहीं हुआ तो हम कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इतना अनुभवी जब बनेंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। आज बाबा ने 3 बातें बताई। जब हम अनुभवी मूर्त होते हैं तो अनुभवी के का जो अनुभव की जो अथॉरिटी है उसके आधार से दूसरे को भी अनुभवी बनाते हैं। वरना क्या है, जैसे आप सुनाएंगे वो भी अच्छा अच्छा कहेंगे और लेकिन धारण कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो अनुभवी मूर्त है वो अनुभवी बनाते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं कोई बात तो 80% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जो हमारे अंदर धारणा है वो उस तक ज़्यादा पहुंचती है, 20% वो वाणी पहुंचती है। तो अनुभवी मूर्त सबसे पहले अनुभवी बनाते हैं। दूसरी बात बाबा ने बताई, जो अनुभवी होता है उसको कभी संग का रंग नहीं लगता, है ना। जब आपके अंदर अनुभव की अथॉरिटी है तो आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी बात के या किसी और मत के भी
प्रभाव में नहीं आएंगे। जैसे मानो आजकल क्या है, जो भी हम सुनते हैं देखते हैं वो भी तो रावण मत पर आधारित है ना। तो अगर आप पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हैं कि पवित्रता मेरा नेचुरल संस्कार है, तो कितना भी आप पतित दुनिया में रहेंगे, आपके अंदर कभी ये संकल्प नहीं आएगा कि इम्प्योरिटी नेचुरल है ना, क्योंकि अनुभवी है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी को संग का रंग नहीं लगता। और तीसरी बात बाबा कहते हैं अनुभव का जो फाउंडेशन पक्का हो तो फिर कैसी भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, वो आत्मा हलचल में नहीं आती। वरना थोड़ी थोड़ी बात होगी तो जैसे कई होते हैं ना, बहुत अच्छे दिखते हैं, हाँ क्लास में रोज़ दिखेंगे, सर हिलाते दिखेंगे, लेकिन फिर थोड़ी सी बात हुई और गायब, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे तूफान आया तो कल पेड़ बहुत लंबा चौड़ा खड़ा था, है ना, लेकिन आज गिरा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि पेड़ तो बड़ा है लेकिन जड़ ठीक नहीं है, जड़ जो है वो कमज़ोर है। तो अगर फाउंडेशन अनुभव का नहीं है, अनुभव फाउंडेशन है, अगर अनुभव का फाउंडेशन नहीं है तो आज लगेगा कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अनुभव का फाउंडेशन नहीं है तो इसलिए बात आएगी और फाँ हो जाएंगे, है ना। तो बाबा हमें ये बातें नहीं, अनुभवी माना जो भी बाबा हमें सिखाते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि प्योरिटी तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है, तो हम उस बात को एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करें। हम अपने विकारों पर जीत पाएं कि हमें पता चले यस प्योरिटी इज़ नेचुरल। ऐसा नहीं हम युद्ध ही कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा कहता तो है प्योरिटी नेचुरल है, लेकिन वैसे तो इम्प्योरिटी ही नेचुरल है, प्योर बनना चाहिए, है ना। तो वो जो अनुभव है ना कि जो बाबा कह रहा है वो एक्चुअली है, प्योरिटी इज़ माय नेचुरल स्टेट। तो उसके लिए हम जितना, जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा कि तुम अपने आदि अनादि स्वरूप में बंधन मुक्त हो, तो उस आदि अनादि स्वरूप को इमर्ज करके हम उस बंधन मुक्त स्टेट को अनुभव करें कि एक्चुअली मैं बंधन मुक्त हूँ। और बंधन मुक्त की जितनी आप स्मृति में रहेंगे तो आप सारी बातें आते भी इतने फ्री हैं अंदर से। आपने बंधन मुक्त स्थिति को अनुभव किया है, बहुत सुंदर स्टेट है ना। व्हेन यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर, है ना। तो आप किसी चीज़ को माइंड नहीं करते और कोई चीज़ आपको मैटर नहीं करती। आप जब जैसा चाहें वैसा फील कर सकते हैं, वैसा कर्म कर सकते हैं, है ना। आप कितना भी, कैसी भी परिस्थिति हो, जो आपने तय किया है आप वो कर सकते हैं। इट इज़ सच अ लिबरेटिंग एंड, है ना, बहुत अच्छी स्टेट होती है जहाँ आपको बहुत फ्री फील होता है, स्वतंत्र फील होता है। तो बाबा कहते हैं उस स्टेट को जब आपने फील कर लिया है तो चाहे आपको कोई कितना भी कहेगा ना, देखो असर तो होता है ना, जब बातें आती हैं तो वो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, तो आपको पता चलेगा नहीं ये उसने फील नहीं किया है तो वो कह रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी बात का असर होता है ना। जैसे कई बार व्यक्ति जो होता है, क्योंकि मनुष्य तो दूसरे के जीवन को नहीं जानते ना, तो हमें ऐसे भी कह देते हैं कि आप लोगों का क्या है, आप लोग तो, है ना, ज्ञान में शुरू से चले, या है ना, या आपको सहयोग मिला, साथ मिला, इसीलिए आप गृहस्थ व्यवहार की बातों को जान नहीं सकते। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में ना दीदी कितना भी चाहो तो ऐसे बंधन मुक्त नहीं हो सकते, है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने अनुभव किया है, उस बंधन मुक्त स्थिति को अनुभव किया है, इसीलिए कोई कितना भी कहेगा ना, हम उसके बंधन युक्त को एप्रिशिएट नहीं कर सकते है ना। तो वो कितना भी कहेगा हम कहेंगे हाँ ठीक है, अभी आप नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बन सकते हैं। तो अगर आपको वो कन्विंस नहीं कर पा रहा तो आप उसे कन्विंस करेंगे, और अगर आप ही उसमें चले गए क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, तो वो 10 बार कह रहा है
तो आपके अंदर भी 10वीं बार में आ जाता है। वैसे बाबा कहता तो है, लेकिन सच बात है गृहस्थ व्यवहार में अब हम लोगों को भी देखो बातें आती हैं तो डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। अब आपके भी बातें आई हैं तो डिस्टर्ब होंगे, चलो जैसे हम योग करके ठीक होते हैं ऐसे हो जाना, है ना। लेकिन वो बंधन मुक्त स्थिति की बात को वो जैसे रिजेक्ट कर रहा है आप भी कर देंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जब आप अनुभवी हैं तो आपका फाउंडेशन इतना पक्का है कि कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, सिर्फ किसी के बोल नहीं, कोई परिस्थिति भी, है ना। जैसे आज मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जीवन मृत्यु, दुख सुख की बात हो रही थी। मैं आपको एक बात बताती हूँ इसमें। एक बार ना एक माता कहती है कि देखो दीदी मुझे ना मान अपमान से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं, मैं तो अपना दरवाज़ा बंद करके सो जाती हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी अति हो गई। तो मैंने कहा अभी क्या हो गया, मारते हैं क्या करते हैं? तो कहती नहीं अभी ना वो एसी का प्लग निकाल देते हैं बाहर से। तो क्या है कि मान अपमान तो सह सकती हूँ लेकिन ये गर्मी नहीं सही जाती मेरे से, है ना। तो अभी जब एसी का प्लग निकाल देते हैं तो मेरे को बाहर लड़ने आना पड़ता है उनसे और उसको वापस लगाना है। तो जब बाहर आती हूँ तो फिर झगड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे तो मैं अंदर रहूँ तो शांत रह जाती हूँ। तो अब आप देखो कि मनुष्य जो है जब हर बात से फ्री ना हो, है ना, किसी को मान अपमान तंग करता है, किसी को दुख सुख तंग करता है। कई ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखा है, ज़िद में बैठेंगे ना तो गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में बाहर बैठ जाएंगे सारे दिन ज़िद में, ऐसे भी मैंने देखा है। लेकिन छोटी सी बात सह नहीं सके, है ना। तो गर्मी सर्दी सह सकते हैं लेकिन बात नहीं सह सकते, है ना। तो कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हानि लाभ नहीं सह सकते, है ना। जैसे कई होते हैं ना, पैसा तो नहीं लग रहा ना, पैसा तो नहीं लग रहा, है ना, कुछ भी हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, गर्मी सहनी पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, पैसा तो नहीं लग रहा ना हमारा, तो बस पैसा नहीं लग रहा तो सब ठीक है। बाकी पैसा लग गया तो वहाँ जान निकल जाएगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो अलग अलग तरीके का बंधन हर एक को होता है ना। मैं आपको पहले भी बता रही थी, एक भाई था वो माउंटेनियरिंग करता था, तो कहता है मुझे वैसे मैं काफ़ी फ्री हूँ क्योंकि मैं घर बच्चों से भी बहुत दूर महीनों महीनों रहता हूँ एक्सपेडिशन पे, और वेदर भी हम ऐसा देखते हैं, हर बात में एडजस्ट करते हैं। हमने लोगों को पास में शरीर छोड़ते देखा पर हम मंजिल तक पहुँचे, है ना। तो फिर मैंने उनको कहा लेकिन जब कोविड आया और आप जा नहीं पा रहे थे एक्सपेडिशन पे तब क्या हाल था? तो कहते तब तो मैं बहुत परेशान हुआ, है ना। तो अब आप देखो हर एक का अपना देहाभिमान होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये अनुभवी बनना बहुत ज़रूरी है, और अनुभवी हर बात में होना पड़ता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति कहता है कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, इन बातों में तो हम अचल अडोल रह पाते हैं, लेकिन इन बातों में नहीं रह पाते। लेकिन वही तो आपका एक्किलिस हील है, वहीं पे तो आप गिरेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं माया को कोई 10 द्वार नहीं चाहिए, एक छोटी सी बात से माया तंग कर देगी, है ना। एक छोटी सी बात अंत में आएगी और माया उसके आधार से हमारी अंतमति सुगति बिगाड़ देगी। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं हर गुण हर शक्ति का हमें अनुभवी बनना है, और सर्व गुणों सर्व शक्तियों का अनुभवी जब हम बन जाते हैं तो उसकी निशानी क्या है? किसी भी परिस्थिति में हम अचल अडोल रहते हैं। जो आज बाबा ने कहा ना कि युद्ध कभी नहीं होगी, कभी अंदर कोई बात अपसेट करे फिर सेट हो, फिर अपसेट करे फिर सेट हो, ऐसे नहीं होगा, युद्ध नहीं होगी, बिल्कुल विजयी बनेंगे। कितनी भी बात आ जाए आपका एक संकल्प भी नहीं हिलेगा। तो बाबा कहते ये हमें टारगेट रखना है कि हम योद्धे नहीं योगी बने, अचल अडोल अवस्था, हमारी कितनी भी बातें आ जाए अचल अडोल अवस्था रहे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, है ना, कई ऐसे होते हैं बाकी सारी बातें ठीक है, उठ के काम ना करना पड़ जाए, है ना, काम करना पड़ गया तो फिर
वाणी की सारी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ख़त्म हो जाता है ना। सामने वाले ने कह दिया कि आज कोई मदद नहीं है, आज सारा कुछ तुम्हें स्थूल में खुद ही करना है, तो फिर अपनी हालत ख़राब हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे स्थूल हो, चाहे परिस्थिति की बात हो, संबंध की हो, कईयों को संबंध बहुत असर करता है, कईयों को धन करता है, कईयों को शरीर की बीमारी करती है ना। बस मेरी तबीयत ठीक रहे, बाकी जो होता है होते रहे। लेकिन अगर शरीर का पेपर भी तंग करता है तो फिर उसमें भी हमें अचल अडोल अवस्था का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये बातें हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। तो हमें ये समझना है कि बाबा तो हमें मदद हमेशा करेंगे, है ना, लेकिन पहले हमें हिम्मत रखनी है। ऐसे नहीं हमारा तो काम पूरा हो गया, इसके आगे हम ना श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे, ना कोई शुभ बोलेंगे, सारे दिन हम बोलेंगे हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, हमारा तो बहुत हो गया, और ना कोई कर्म का कदम बढ़ाएंगे, बस बाबा इसके बाद आप मंजिल पर पहुंचाओ। नहीं, हमें संकल्प, बोल और कर्म में हिम्मत रखनी पड़ती है। कभी संकल्प कमज़ोर ना हो, कभी कोई कमज़ोर शब्द मुख से ना निकले, और कभी हमारे कर्मों में ऐसा ना लगे ये थक गए हैं, इनसे और हो नहीं रहा, हम 100% एफर्ट दे सकें। हमारी वाणी में हमेशा शुभ वाणी निकले और हमारे संकल्पों में दृढ़ता हो कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तभी हम बाबा की मदद खींच सकते हैं। अगर हम गिव अप कर जाएंगे, है ना, कई बार ऐसा होता है मनुष्य थक जाता है तो हार जाता है ना, फिर कहता है बाबा करेगा अब जो करना है ना, अब हमने तो छोड़ दिया। अरे आप छोड़ देंगे तो कैसे होगा, आप तो सींचेंगे ना, और वैसे भी छोड़ कहाँ दिया, आप उसको श्रेष्ठ संकल्प से नहीं सींच रहे तो आप नेगेटिव से सींच ही रहे हैं। तो अब बाबा भी क्या करेगा, जब आप अपनी ही चीज़ को, है ना, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे संबंध है, अगर आप ही उस पर गिव अप कर देंगे और आप ही उसके बारे में नेगेटिव चलाने लगेंगे, या सेवा का कार्य है तो आप जब गिव अप कर देंगे तो फिर बाबा भी कैसे मदद करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कभी हिम्मत नहीं हारना, और आप हिम्मत रखेंगे तो 1000 भुजाओं वाला बाप सदा मदद के लिए उपस्थित रहेगा। हिम्मत रखने वालों की हार नहीं होती, है ना। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव से भी कहती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि आप हिम्मत रखें और आपकी सफलता ना हो। और बहुत छोटे छोटे कदम, बस अपने दिनचर्या मनचर्या मेंटेन करो, अपने अंदर उमंग उत्साह मेंटेन करो, उसको नीचे नहीं जाने दो। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी अथकपना और उमंग उत्साह, थकना नहीं। कभी थकते हैं तो टाइम टेबल चेंज हो जाए, कितना करेंगे, आज तो नींद आ रही है आज सो जाए, नहीं, थकना नहीं है। 4 बजे माना 4 बजे उठना ही है, सेवा माना सेवा करनी ही है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप सेवा करने आए और आप नींद से लुढ़क के गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। आप सेवा पे पहुंचेंगे तो बाबा शक्ति देगा, वो सेवा होगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए आप हिम्मत रखें तो मैं मदद करूँगा। और बाबा कहते हैं ये मत पूछो विनाश कब होगा, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा है ना। विनाश कब है जानने से भी तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम तो हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझकर चलो और एवर रेडी रहो, कभी भी हो विनाश। बाबा कहते हैं तुम तो जल्दी जल्दी तैयार हो ना, क्योंकि तुम्हारे आगे प्रजा भी तो तैयार करनी है। अब मैं कह दूँ तब विनाश होगा तो तब तक तो तुम ही तैयार होगे, तो बाकी प्रजा कब तैयार होगी, है ना। इसीलिए हमें बड़ी दीदी हमेशा सुनाते थे बहुत अच्छी बात कि जब से हम यज्ञ में आए हमेशा कोई ना कोई ज्योतिष निकला जिसने बताया इस समय विनाश हो जाएगा, उस समय विनाश हो जाएगा, है ना। तो जैसे किसी ने कहा कि भाई अभी जो अगली दिवाली नहीं आएगी, है ना, अगली दिवाली नहीं देखेंगे, तो बाबा तो जिन्होंने समझा कि अगली दिवाली नहीं देखेंगे वो इस दिवाली तक तैयार हो गए तो दादी बन गए, ठीक है ना। क्योंकि उनके तैयार होने से आगे वालों के लिए जो फाउंडेशन तैयार हुआ। फिर जिन्होंने सोचा कि भाई पार्टीशन के आगे कुछ नहीं है, है ना, पार्टीशन में ही ख़त्म हो जाएंगे,
तो वो भी उस समय तक तैयार हुए। फिर किसी ने सोचा 76 में विनाश होगा, तो 76 तक तैयार हुए तो दीदियाँ बने। तो ऐसे जितना अर्ली जो तैयार हुआ तो उन्होंने औरों के लिए वो तैयार होकर रेडी हुए, तो औरों का फाउंडेशन डला। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम क्यों सोचते हो कि कल तैयार हो, आज तैयार होगे तब तो जाके सोचो। अभी कोविड के टाइम पर जब इतनी बातें आई तो जो तैयार हुए थे उन्होंने सेवा की, है ना। और मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जो 10 वर्ष हो गए ज्ञान में, लेकिन उस समय कहते थे अभी कोविड में ना हमें लगा कि हमारी भोजन की धारणा पक्की हुई, क्योंकि परिस्थितियाँ बनी ना दीदी, तो हमें लगा अब तो भोजन जो है वो शुद्ध करना ही पड़ेगा। तो मतलब इतनी बड़ी लीला तुम्हारी धारणा के लिए हो रही है, तो आगे तुम सेवा क्या ही करोगे। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम इंतज़ार कर करके ऐसे एक एक विनाश की सीन में एक एक धारणा करोगे, है ना, या व्यर्थ विस्तार हमारा बंद हुआ, पार्टी सोसाइटी बंद हुई और अब हम घर में रहना सीखे, तपस्या करने लगे, तो जब बच्चों के लिए विनाश की सीन बनेगी कि बच्चे तपस्वी बने, बच्चे शुद्ध भोजन खाएं, तो फिर बताओ हम बच्चे दूसरों के लिए क्या करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं हमारे लिए ये तैयारियां नहीं चाहिए, हम तो श्रीमत के आधार से बन जाए ना। हम किसी सीन का इंतज़ार ना करें कि इस सीन से इस प्रकार से आना जाना बंद हो तो हमारा व्यर्थ विस्तार बंद हो, या ये ऐसी सीन आए तो हमारा भोजन शुद्ध हो। बाबा कहते हैं वो तो अज्ञानियों के लिए है ना। उस समय तो उनको भी अक्ल आ गई, तो तुमने भगवान की वाणी से क्या सीखा, तुम्हारा तो समय ही टीचर बना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें एवर रेडी रहना है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं हमें वारिस क्वालिटी बनना है ना, प्रजा क्वालिटी नहीं बनना, हमें वारिस क्वालिटी बनना है। वारिस क्वालिटी माना जो बलिहार जाते हैं, जो तन मन धन से बाप पर बलिहार जाते हैं, जो बाप का राइट हैंड बनते हैं, ऐसे बनना है ना। ऐसे नहीं जो बस पालना लिए और छुट्टी, है ना, ऐसे तो कई आएंगे। तो बाबा कहते हैं देवता बनना है तो इस समय पर वारिस बनना पड़ेगा, राजा बनना है तो वारिस बनना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं भी वारिस क्वालिटी की ज़रूरत है। प्रजा तो बहुत बन रही है, सहयोगी आत्माएं भी बहुत बन रही हैं, अभी सहयोगी नहीं, अभी जो संपूर्ण स्वाहा जाने वाले, जो जीवन लगाने वाले बच्चे अब बाबा को चाहिए, है ना। और फिर बाबा ने आज सच्ची सेवा भी समझाई। सच्ची सेवा माना दुख धाम में अतीन्द्रिय सुख या रूहानी सुख का अनुभव आत्माओं को कराना, क्योंकि इस समय पर मनुष्य आत्मा को सुख की आस है, लेकिन वो समझते हैं कि उसकी सुख की आस जो है वो वस्तु व्यक्ति वैभव की प्राप्ति से पूरी होगी, लेकिन वो सुख की आस मनुष्य की पूरी नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा क्योंकि सुख के सागर की संतान है तो एंटाइटल्ड है ना सुख के लिए। तो वो कौन सा सुख है जो आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है? रूहानी सुख। जब आत्मा स्व को जान बाबा को याद कर सुख स्वरूप का अनुभव करती है, तो बाबा कहते ऐसे सुख की अधिकारी हर आत्मा है, और उस आत्मा को उस रूहानी सुख के अनुभव तक पहुंचाना, ये हम बच्चों की सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।